हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हम रिवाइज करके फिर आज के विषय में हम आ जाएंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यान्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतौ। ततः इसके बाद तत्पश्चात मतलब किसके बाद? कौरव गण अपने शंख भेरी पण मानक इत्यादि वाद्य तुमुल शब्द वाद्य बजाकर एक तुमुल बहुत ही भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ कि एक केवल एक कोलाहल हुआ ऊपर बताया गया था। और इसके बाद अब पांडव वे अपने शंख बजाएंगे तथा भगवान श्री कृष्ण सहित पांडव आदि वे सब अपना अपने शंख बजा वादन करेंगे। तो उसके पहले अब भगवान और अर्जुन के विषय में बताया जा रहा था कि वे एक विशेष रथ पर आसीन थे। ततः इसके बाद तत्पश्चात श्वेतेर हयेर युक्ते श्वेत अश्व से युक्त होकर महति महान त्यान्दने महान रथ पर स्थित होकर माधव पांडवश्चैव माधव और पांडव अर्थात अर्जुन दिव्यो शंखो प्रधत्मतो अपने दिव्य शंखों को बजाया। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्त्यम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्म वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मो पृथक पृथक। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शंख के नाम गिनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ एंड में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि सभी योद्धाओं के विशेषण को बताकर बता रहे हैं कि विजय तो निश्चित है, पांडवों की विजय निश्चित है, यही सूचना दे रहे हैं। तो पांचजन्यम ऋषिकेश, और ऋषिकेश शब्द से बहुत सुंदर व्याख्या की जा रही थी कि जो सभी के इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले हैं और मन में इंद्रियों के साथ साथ मन को भी नियंत्रण करने वाले हैं। ऋषिकेश, ऋषि का ईश, इंद्रियों के नियामक हैं भगवान। तो वे पांडव की ओर हैं और पांचजन्य नामक शंख बजाए हैं और सबको सबके इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले हैं। तो ऋषिकेश उपस्थित है। तो जय तो विजय तो अवश्यंभा भी है पांडवों की। तो ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और धनंजय देवदत्तम, अर्जुन ने देवदत्त नामक पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, भीम कर्मा जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, बहुत महान कार्य करते हैं, वृकोदर अर्थात भीमसेन जो बहुत जिनके उदर में वृक नामक अग्नि विद्यमान है, तो इसलिए वे बहुत खाते हैं, साथ ही साथ बहुत सेवा भी करते हैं। तो वे बजाए पौंड्र नामक महाशंख। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि वे मनुष्य की खोपड़ी बजाए थे। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, और अनंत विजयम नामक शंख बजाए राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। तीन विशेषण दिए जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। का अब बताया जा रहा है और भी जो योद्धा थे वे भी बजाए, अब उनके विशेषण भी बता रहे हैं। काश्यश्च परमेश्वास, काशीराज परमेश्वास अर्थात महाधनुर्धरी, और शिखंडी च महारथ, शिखंडी महारथी, दृष्टुद्युम्न विराटश्च सात्विकी, सात्विकिश्च अपराजित। तो सात्विकी, धृष्टद्युम्न, विराट ये सब अपराजित अनडिफिटेड हैं, कभी हारे नहीं। और यहाँ पराजित भी, चा पराजित, इसको और भी बताया गया था कि वे सब धनुष के द्वारा भी धनुष के द्वारा अपराजित हैं। धनुर्युद्ध में सब अपराजित है, जो हाईएस्ट माना जाता है धनुर्युद्ध। तो
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। द्रुपद द्रौपदे, द्रौपदेयाश्च मीन्स द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब पृथ्वी, हे पृथ्वीपते, ये सब हैं। और सौभद्रश्च महाबाहु, सौभद्र तो सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, ये सब अपने अपने शंखान, शंख बजाए, ददमो पृथक पृथक अपने अपने शंख बजाए। तो अब हम देखेंगे इन शंख वाद्यन से पांडवों की ओर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण सहित पांडव आदि जो शंख बजाए, उसका प्रभाव क्या हुआ। इसका आप सुनेंगे, ठीक इतने दिव्य शंख बजाए तो इसका कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। तो उस पर आगे कहते हैं, सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अनुवाद, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। श घोषा, तो प्रभाव क्या हुआ इस श्लोक में बताया जा रहा है। इन शंखोध्वनि के प्रभाव को इस श्लोक के द्वारा व्यक्त की जा रही है। स घोष, स घोष में कौन सा घोष, वह घोष, जिस घोष, जो घोष पांडव के द्वारा उत्पन्न की गई। सा, वह घोष, कौन सा घोष, जो घोष अभी हमने पिछले श्लोक में सुने थे। सह घोष धार्तराष्ट्राणाम, उस तुमुल शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्र, और बताया जाता है पुत्र सहित आदि, और जो धृतराष्ट्र के अनुयायी थे, इवन भीष्म पितामह तक, उनके हृदय को भी तार तार कर दिया। दिव्य संघ के नाद ने इवन भीष्म पितामह के हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। तो इस यह पोटेंसी, दिव्य संघ की पोटेंसी यहाँ पर बताई जा रही है। धार्त राष्ट्र नाम हृदयानी, तो सोचिए इस बात पे थोड़ा मनन कीजिए। हृदयानी वदारयत, हृदय विदीर्ण हो गया केवल दिव्य संघ के नाद से, हृदय फट गए सबके सब। तो और बताते हैं कि अब इस दिव्य संघ का प्रभाव और भी बताया जा रहा है कि नभश्च, नभच पृथ्वीम च, अर्थात आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी और तुमूलोऽभ्यनुनादयन्। तुमूल मीन्स बहुत भयानक और बहुत कोलाहलपूर्ण, बहुत विकट शब्द उत्पन्न हुआ, जो प्रतिध्वनि हो रहा था, जो शब्द प्रतिध्वनि हो रही थी आकाश से लेकर पृथ्वी तक। आप सोचिए प्रतिध्वनि होता कहाँ है। एक अ, एक अ, एक बद्ध एक घर में एक दीवार, जहाँ पर दीवार हो, उसमें टकरा कर तो आवाज प्रतिध्वनि होती है, आवाज की। तो यहाँ पर देखिए अनुनादयन, अनुनाद मतलब प्रतिध्वनि हुई, अभ्य अनुनादयन अभीतः अनुनाद हुआ। मतलब बहुत अच्छे से प्रचंड रूप से कंपन हो रहा था, यह बात बताई जा रही है। अन्वय, तो सह शब्दों सह तुमुलो घोष, वह तुमुल घोष जो पांडवों के द्वारा बजाई गई थी, वो उस तुमुल शब्द ने नभ च पृथ्वीम च एव, जरूर, अवश्य ही, यहाँ पर एवं मीन्स भी, आकाश और पृथ्वी को भी कपा दिया, ये कहना चाहते हैं। ये तो आकाश और पृथ्वी को कपा दिया गया इस घोष ने। अब आप सोचिए, जो धृतराष्ट्र पुत्र आदि थे, उनका तो कहना ही क्या, उनका तो क्या हो गया होगा। जहाँ पर आकाश पृथ्वी कांप गई, वहां पर इन धृतराष्ट्र के पुत्रों का हाल क्या होगा।
तो वो बता रहे हैं कि पृथिवीं चैव अभि अनुनादयन् प्रतिध्वनि। अनुनाद मतलब, नाद मतलब आवाज हुई, और अनुनाद मतलब अनु मीन्स पीछे पीछे चलना, पीछे जो आवाज हुई मतलब प्रतिध्वनि हुई। आप कुएं में जाएंगे, कुएं के पास जाएंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे तो फिर से लौट के आपके बोलेंगे हरे कृष्णा। या पहाड़ों में चले जाएंगे तो वहां पर भी आवाज गूंजती है कि नहीं? या फिर आप सिनेमा हॉल में जाएंगे, मैं तो कभी नहीं गया फॉर्चुनेटली तो ऐसा मैंने पढ़ा था बस कि प्रतिध्वनि एक सर्टेन डिस्टेंस में होता है। फिजिक्स में ऐसे पढ़ा था मैंने, है कि नहीं? एक एक सर्टेन डिस्टेंस में प्रतिध्वनि होती है। तो हॉल, सिनेमा हॉल वैसे बनाई जाती है जिससे कि प्रतिध्वनि अच्छे से हो, रिवर्बेशन कहते हैं, है कि नहीं? जिससे सबको अच्छे से सुनाई दे, और एक एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। मैं भूल रहा हूँ एक डिस्टेंस, वो एक नाप है, और वैसे ही बनाया जाता है। तो अब सोचिए, ये पृथ्वी और आकाश में तो कितना बड़ा डिस्टेंस है, तो उसमें भी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई। ये अन इनकॉन मतलब हमारे सोचने के बियॉन्ड है, सोच के परे है। यहाँ पर फिजिक्स नहीं लगेगा आपका फेल हो गया फिजिक्स। तो मतलब क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये दिव्य शंख है, दिव्य शंख वादन हुई है, तो इसलिए हमारी फिजिक्स यहाँ पर काम नहीं आएगी। तो अभी अनुनादन, अभी मतलब प्रचंड कंपन हुआ, बहुत, पूरा घर कांप गया। जब आप देखेंगे कभी बहुत जोर से बच्चे या छोटे बच्चे होते हैं, वो पटाखा आदि घर के अंदर फोड़ देते हैं, या किसी बंद जगह में, बहुत नैरो प्लेस में वो फोड़ देते हैं, तो आवाज बहुत गूंजती है वहां पर। देखेंगे वही वही हम झेल नहीं पाते। और कभी कभी वो अम, बादल आदि के समय जो बिजली कड़कती है, उस समय भी कभी कभी अनुनाद उत्पन्न होती है। उसमें भी हम कितना डर जाते हैं, कितना भयंकर, जब बिजली कड़कती है तो उसमें कितना डर जाते हैं हम। तो सोचिए यहाँ पर एक अनुनाद उत्पन्न हुई जिसमें पूरा पृथ्वी से लेकर आकाश में कंपन उत्पन्न हो रहा है। यही बात बहुत अनइमेजिनेबल इमेजिनेबल है, हम सोच नहीं सकते। हमारी इमेजिनेशन नॉट इमेजिन जो भी हो। तो इस तरह से प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस ऐसे इसको हम सोच सकते हैं, थोड़ा सा विचार कर सकते हैं इस पर, कि हम जो देखे हैं, दृष्ट हैं, जो हमारे दृष्टांत हैं, उसमें उसको सोच के हम सोच सकते हैं बस, क्या किस तरह से आवाज हुई होगी। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? धार्त राष्ट्रानाम, धृतराष्ट्र के पुत्र सहित भीष्म पितामह आदि भी बताया गया है गीता भूषण टीका में। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह आदि, जब सबके हृदय, सभी के हृदय, हृदयानी ये शब्द बहुवचन में है, व्यधारयत, विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण कर दिया मतलब वो सब भाई भाई से भयभीत हो गए, बहुत भय से हतभम्बित हो गए, हतचकित, डिजेबल हो गए, ये कहना चाहूंगा। हृदय 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 विदीर्ण हो जाने से व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है वो उस समय के लिए। तो इस तरह से ये प्रभाव हुआ। महाराज तो कहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र थे, उनके सब पैंट शैंट खराब हो गए इस तरह से गीता भूषण। पांडवों के द्वारा किया गया शंखनाद धृतराष्ट्र के सभी अनुनाइयों को हृदय विदारक प्रतीत हुआ, अर्थात पीड़ाजनक लगा, जिसमें भीष्म भी सम्मिलित थे। तो ये पीड़ाजनक प्रतीति हुआ, मतलब ये जो हृदयानी शब्द, हृदयानी वेदारयत बताया गया है, मैं ऐसा लिटरल अर्थ नहीं लीजिएगा कि हृदय सच में फट गया। नहीं, इसका मतलब है कि सबको हृदय फटने जैसा, हृदय फट जाए, उस तरह से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वैसी पीड़ा सबको लगी, सबको। और हृदय जो सबका फट गया है ऐसा लगा सबको, उस आवाज से, भयानक आवाज, तुमुल अभ्य अनुनादयन, तुमुल अभी अनुनाद को सुनकर। तुमुलों का अर्थ है अति तीव्र, तुमुलों का शब्द है अति तीव्र, और अभ्य अनुनादयन का अर्थ है
कि प्रतिध्वनि से संपूर्ण आकाश और धरती पूरित हो गई। अभ्यमन प्रचुर, प्रचुर मात्रा में अनुनाद, कंपन उत्पन्न हुई। तो 2 विशेषण दिए जा रहे हैं यहाँ पर। एक तो और तुमुल अर्थात बहुत ही तीव्र और साथ-साथ अभीतः अनुनाद उत्पन्न हुई। तो अभी अनुनाद और तुमुल हुआ। इसलिए सबके हृदय विदीर्ण हो गए, जो भी धार्तराष्ट्र नाम धृतराष्ट्र के अनुयायी थे, मतलब मीन्स सारे कौरवों के हालत खराब हो गए उनके सब। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के शंखनाद से पांडवों के हृदय में कोई भी क्षोभ जनित नहीं हुआ। धृतराष्ट्र के अनुयायी के शंखनाद, धृतराष्ट्र के अनुयायी मीन्स भीष्म पितामह जो शंख वादन किए थे, सिंहनादम विनद्युच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तो वहां पर और फिर पणवाणक गोमुख आदि इत्यादि कहकर जो श्लोक इसके बाद ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुख तुमुलो सब तुमुलो वहां पर भी बताया गया तुमुलो अभवत, केवल कुछ कोलाहल हुई, बट किसी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, किसी के हृदय में कुछ क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ पांडवों के ओर। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के शंखनाद सुनकर इनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश थे वहां पर। वे इंद्रियों के साथ साथ मन को भी अम, मन की भी रक्षा करते हैं भगवान। किसी के हृदय में भय या शोभ उत्पन्न नहीं हुए होने दिए भगवान। और दूसरी ओर देखिए, और और शंख ध्वनि, भगवान के शंखनाद, शंख ध्वनि और पांडवों के शंख ध्वनि को सुनकर इनका हालत खराब हो गई। तो हुआ इस विषय में, और ऐसा क्यों है देखिए, इस विषय में कुछ नहीं कहा गया है कि पांडवों के हृदय में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं, नहीं कहा गया, इसलिए इसलिए नहीं हुआ है ये बात। तो यहाँ पर दो इफेक्ट देखा जा रहा है कि जो हम देखेंगे यहाँ पर तात्पर्य में ही पढ़ लेंगे, तात्पर्य में दिया गया है। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। धार्तराष्ट्रान वदारयत। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। देखिए इसका कारण क्या है, हृदय विदीर्ण होने का कारण क्या है, और पांडवों में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया। जहां पर भीष्म पितामह इस तरह से शंख वादन किए, सिंहनाद, सोचिए कोई कर सकता है इसे, शंख से सिंहनाद उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। और सिंह के नाद इव, सिंह नदन इव, सिंह जैसे दहाड़ता है वैसे दहाड़ संघ से निकाले, जिससे वे हर्षित किए थे दुर्योधन आदि को। किंतु पांडवों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अच्छा ठीक है, आने दो आने दो, इस तरह से उनका ऐसा था। तो उनमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के पूरी तरह शरणागत हैं। अर्जुन जब भगवान कृष्ण के पास गए थे, नारायणी मतलब कुछ सेवा के, नॉट सेवा, कुछ साहाय्य के लिए, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी गए थे भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए। युद्ध के पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले देखा था और अर्जुन को बोले थे कि तुम नारायणी सेना चाहते हो या मुझे चाहते हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हें मैं पहले देखा था, इसलिए तुम्हें मैं चूज करने का मौका देता हूँ। तो अर्जुन ने उस समय भगवान कृष्ण को ही चुन लिया था। मुझे आप ही चाहिए, भगवान कृष्ण आप हमारे तरफ रहिए। तो उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत डांट लगाए थे, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये जो तुम ये युधिष्ठिर महाराज क्या इसलिए तुम्हें भेजे थे यहाँ पर युद्ध के, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तुम मुझे क्यों क्यों चयन किए हो? तो फिर उस समय अर्जुन कहते हैं कि मैं चाहता था कि मैं अपने जीवन के बागडोर को आपके हाथ पर सौंप दूं। तो वहां पर भगवान कृष्ण फिर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, सारथी बनकर मैं तुम्हारे रथ में रहूंगा।
तो सारथी बनना क्या कम बात है? भगवान क्या जानते नहीं है सारथी का क्या काम है? तो वहाँ पर भगवान एज़ ए सर्वेंट बन गए, सेवक बन गए अर्जुन के। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के पूरी तरह शरणागत अपने आप को समर्पण किए थे भगवान को, कि मैं अपने जीवन के जन्म मृत्यु जो भी है मैं मरूँ जिऊँ वो भगवान के हाथ पे है। ये होना चाहिए व्यक्ति और पांडवों में ये सहज था, इसलिए पांडवों के हृदय को भगवान रक्षा किए, उनके हृदय में भय उत्पन्न नहीं होने दिए। इस जगत में लोग देखेंगे कितने वैभव इकट्ठा कर लेते हैं, कितने वैभव इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी उनके हृदय में भय नहीं जाता। मैं देख सकते हैं कि दुर्योधन आदि इनके पास कितना सारा वैभव था, सारा कुछ हड़प लिए थे, सारा कुछ राज्य वगैरह। और भीष्म पितामह इत्यादि सारे सैन्य बल और सैन्य शक्ति मिलिट्री शक्ति सब कुछ इनके पास थी, फिर भी उनके हृदय से भय नहीं गया। और पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी और भगवान उपस्थित थे, भगवान के प्रति वो समर्पित थे, भगवान के प्रति वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिए थे, इसलिए उनके हृदय में भय उत्पन्न नहीं हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के प्रति जितना हम अपने आप को समर्पित करेंगे, जितना शरणागत होंगे, भगवान पर निर्भर होंगे, उतना हमारे हृदय से भय दूरीभूत हो जाएगा, भय नहीं रहेगा। अभय चरणारविंदम, भगवान को अभय चरणारविंद बताया जाता है। भगवान के चरणों का चरण कमलों का शरण ग्रहण करेंगे मीन्स भगवान की भजन करेंगे, भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी देंगे जीवन में, कि मैं अपने 16 माला का जप पहले करूँगा, उसके बाद कुछ होगा। या मैं भागवत सुनूँगा, भागवत सुनने के पीछे-पीछे मैं अपना सारा कार्य करूँगा। भागवत का श्रवण, भगवत गीता का श्रवण और भगवन नाम जप, इसके पीछे मेरा जीवन चलेगा। बाकी सब सेकेंडरी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी जीवन में है मेरा और कुछ नहीं। तो इस तरह से जिसने भगवान यही शरण लेना है। शरण लेना मतलब क्या? भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करूँगा जिससे मैं ये सोचूँ कि भगवान मेरे दुःखों का निवृत्ति करेंगे, मुझे सुख प्रदान करेंगे। शरण्यम भगवान एकमात्र शरण्यम है अर्थात जिनकी शरण लिया जा सकता है। इस जगत में लोग सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो मुझे बिल्कुल भाई से दूरीभूत हो जाए। परमानेंट जॉब मिल गया 60 साल तक कुछ नहीं बस आराम से चल जाएँगे, कोई भाई बिल्कुल दूरीभूत हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं होता है। भय फिर भी लगा ही रहता है उनके हृदय में। आप देखेंगे वो एंग्ज़ायटी लगी रहती है दिन भर और बस एक केवल मानना है, केवल मानते हैं कि ऐसा हो रहा है कि भय दूर हो जाएगा जब हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी इत्यादि। नौकरी करने से क्या कब कैसे भय दूरीभूत होता है? आप किसी की नौकरी करेंगे तो किसी के अंडर में रहेंगे और वो आपको शरण नहीं दे पाएगा, वो आपके दुखों को निवृत्त नहीं कर पाएगा। हाँ, और आपको सुख क्या ही सुख देगा वो आपको। तो शरण्य केवल भगवान कृष्ण है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, आप अपने कर्तव्य कर्म करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु व्यक्ति को समझना चाहिए कि इन कर्मों को कर कर या फिर मैं कुछ जॉब आदि प्राप्त करके या फिर मेरी शादी हो जाए इत्यादि, इत्यादि कुछ भी भौतिक सेटलमेंट हो जाए, उसमें उसके द्वारा मेरे भय की निवृत्ति नहीं होगी। हम तो यही सोचते हैं ना कि नौकरी मिल जाए तो भय दूर हो जाएगा या सोचते हैं कि बेटी की शादी करवा दे तो वाह! अब निश्चिंत हो जाएँगे या फिर कुछ और जो भी भौतिक सिचुएशन है वो हो जाए फिर सोचते हैं कि हम अब तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँगा अब, किंतु ऐसा नहीं होता है। वो और एक अभाव का निर्माण करता है। तो केवल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं है। भगवान पर निर्भर नहीं कर रहा है कि सोच रहा है कि मैं कुछ भौतिक सेटलमेंट करके अपने जीवन के दुखों की निवृत्ति कर दूँगा और भय को जीत लूँगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। काल रूपी सर्प उसके पीछे लगा ही रहता है, जब तक वह भगवान की शरण नहीं लेता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसको डिराइव कर रहे हैं कि पांडव वे पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे, पूरी तरह से शत प्रतिशत। इसलिए उनके हृदय में कुछ क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, कोई कुछ भय का उदय नहीं हुआ और दूसरी ओर ये धृतराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों की हालत सबके खराब हो गए। उनके उनके पास सारे वैभव थे, फिर भी उनका भय नहीं गया और हृदय विदीर्ण हो गया। हृदय विदीर्ण किससे होता है? भय से लोग के हृदय खराब हो जाता है। आप देखिए कभी आप एग्ज़ाम वगैरह तो दिए ही होंगे, तो उस समय देखिए कितना हम प्रिपरेशन लेते हैं, कितना प्रस्तुति लेता है व्यक्ति। फिर भी कुछ भय लगा रहता है, अरे! सब 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 सारा पेपर अच्छे से जाएगा कि नहीं? सारा सारा का
प्रश्न अच्छे से निकाल पाएँगे कि नहीं। वहाँ पर भय लगा रहता है, कहीं अटक गए तो तुरंत भय उत्पन्न हो जाता है, आगे का प्रश्न क्या आएगा? ये पहले प्रश्न में ही अटक गए, अब ऐसा होता है ना, कभी देखेंगे आप एग्ज़ाम वगैरह देंगे, तो 1-2 आगे के पहले के प्रश्नों में ही अटक गए तो आप सोचिए अब आगे फिर फ़ियर उत्पन्न हो जाते हैं, हाथ काँपने लग जाता है। चलो कुछ ब्रेक ले लेते हैं उस समय थोड़ा, ऐसा होता है। खूब अच्छे से तैयारी की है व्यक्ति, फिर भी वो भय लगा रहता है, क्यों? क्योंकि भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि हम करने वाले हैं, हम करता है, मैं नहीं करूँगा तो अब मैं अच्छा रिज़ल्ट नहीं करूँगा तो फर्स्ट नहीं आऊँगा तो क्या होगा? तो भय निरंतर लगा रहता है इस जगत में, लोगों के भय से कोई दूरीभूत नहीं हुआ है, भय से रहित नहीं है, ये कहना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति इस जगत में भय से रहित नहीं है एक्सेप्ट भगवान के भक्त। भगवान के भक्त देखेंगे बिल्कुल वो बिंदास रहते हैं, बिल्कुल मौज में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हैं। अब मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास तुआ प्रति नित्य दास तुआ प्रति तव अधिकारी हो। इस तरह से कुछ श्लोक है, मुझे थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। मारो भी राखो भी, तो इस तरह से भक्तों की सहज शरणागति होती है कि मारो या राखो, मार दो या रखो, कुछ भी करो, आपका आपका नित्य दास हूँ। आपकी नित्य दास में नित्य सेवा जो कर रहा है वो नित्य दास है। जो इच्छा तुम्हारा करो, जो इच्छा आपकी जो इच्छा वो कीजिए। आपका अधिकार है हम पर, दुआ अधिकार, आपका अधिकार हम पर है, किसी और का अधिकार हम पर नहीं है। आपका अधिकार है, आप जो चाहे वो कीजिए। दुआ अधिकार, इस जगत में हम अधिकार फैलाते हैं दूसरे पर। हाँ, तुम्हें हमें हमारे अनुसार चलना होगा। हमारी रोटी खाते हो, हमारे अनुसार चलना होगा। अच्छा, रोटी तो सब तुम ही उगा रहे हो, तुम ही बना रहे हो। भगवान का ले रहे हैं लोग, भगवान का लेके लोगों को देते हैं और सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ़ियर बना रहता है। लोगों के हृदय में फ़ियर बनी रहती कि अब आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान के शरणागत होंगे तो भगवान आगे से आगे भय को निवृत्त करते जाते हैं। भय को भय से रहित करते जाते हैं। अब भय अभी भी है हमारे, हम पूरी तरह से शरणागत नहीं हैं, इसलिए अभी भी हमारे हृदय में भय है कि कैसे होगा? तो ठीक है, आप अपना कर्तव्य कर्म कर लीजिए। भय है मीन्स कि अपने अधिकार के अनुसार कार्य कीजिए, किंतु साथ-साथ हमें ये सुनना भी होगा कि मुझे अपने शरणागति को बढ़ाना होगा। भगवान का नाम जप भगवान नाम जप जप को प्रायोरिटी देकर, को प्राथमिकता देकर, भगवान की कथा को प्राथमिकता देकर, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, उतना हम फिर शरणागत होते रहेंगे। शरणागति की लेवल वो बढ़ती जाएगी और उतना ही हमारे हृदय से भय भी दूरीभूत होता जाएगा। यही इक्वेशन बैठा लीजिए कि जितना हम शरणागत हैं, उतना हमारे हृदय से भय दूरीभूत हो गया। ये इक्वेशन है। तो अब भय नहीं है मतलब पूरी पूरी तरह से आप शरणागत हो गए हैं। और आर्टिफ़िशियल नहीं होता है, एक दिन में व्यक्ति पूरी तरह से 100% शरणागत नहीं होता है। धीरे-धीरे व्यक्ति शरणागत होता है। अब जैसे एक उदाहरण ले लें प्रहलाद महाराज। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस विषय कहते हैं कि प्रहलाद महाराज को जब सर्प के कुंड में फेंका जा रहा था, तो ये नहीं गिन रहे थे कि कौन-सा ज़्यादा ज़हरीला है, कौन-सा कम ज़हरीला है और कौन-सा ज़्यादा मोटा है, वो कुछ नहीं देख रहे थे। ठीक है, अब जो चाहे अब पिताजी ही सर्प के कुंड में फेंक रहे हैं, अब कौन बचा सकता है? भगवान के वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे, भगवान के स्मरण कर रहे थे वो। तो वहाँ पर वे कुछ देख नहीं रहे थे। उनको कभी आग में फेंका जा रहा था, कभी कुबलिया पेड़ हाथी के नीचे पीस के मारने का प्रयास किया जा रहा था कि कई तरीके से उनको मारने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु वो भयभीत नहीं हुए। इसका कारण क्या है कि वे हमेशा निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान के शरणागति को प्राप्त किए थे। पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे। भगवान अब जो पिताजी मारने पे तुले हैं, अब कौन रक्षा कर सकता है? भगवान ही एकमात्र रक्षक है, वही रक्षा करते हैं। वहाँ पर वे इसका एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भगवान की शरणागति से ही अब व्यक्ति भय से पूरी तरह से निवृत्त हो सकता है। रक्षा किए ना भगवान वहाँ पर। तो और देखिए दूसरी ओर देखिए हिरण्यकशिपुर की हालत, जिसके भ्रुकुटी से भौं भौं से ऐसे बस भ्रुकुटी कहते हैं इसको।
ऐसे वो भौहों को दिखा देता है तो वो भौहें देखकर जो स्वर्ग आदि इंद्र तक डर जाता है। इंद्र 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 आदि राजा वो सब भय से उनका हृदय काँप जाता है। और वही हिरण्यकशिपु एक छोटे से बालक 5 साल के बालक से वो भयभीत हो जा रहा था, ये भागवत में बताया गया है। ये छोटा लड़का, ये बच्चा इसको ये मेरा बेटा है, 5 साल का बेटा है बच्चा है, इसको मैं अभी नहीं मार पा रहा हूँ, आगे जाकर ये जब बड़ा होगा इसको याद रहेगा, मैंने इसको मारने का प्रयास किया था, तो ये तब मुझे मारेगा। तो उसको फिर भय लग गया था, बहुत भय लग गया था। वो इसीलिए ये वो तरह-तरह के से उसे मारने का प्रयास कर रहे थे। देखें कि हिरण्यकशिपु वो तो तीनों पूरी तरह से स्वर्ग तक स्वर्ग, पाताल सबको जीत लिए थे अपने बल से। तो देख सकते हैं कि भगवान अभय प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, अभय चरणारविंद। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कथा बताते हैं कि वे जब छोटे थे तब वे सेंट एक कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे वो कुछ एक सेंट कुछ मुझे अभी याद नहीं, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो उसमें एक बहुत बड़ी मीनार होती है, उसमें वे चढ़ गए। बस छोटे थे वे उसमें बालक थे, छोटे थे। तो उस ब बहुत ऊँचे मीनार पे चढ़ गए। तो इस कथा इस विषय को सुनकर प्रभुपाद जी के शिष्य पूछे, "प्रभुपाद जी आप कितने फ़ियरलेस हैं। आप कितने निडर हैं भाई, आप बिल्कुल डरे नहीं इतने ऊँचे मीनार पे चढ़ गए।" तो प्रभुपाद जी बोले, "मैं अब भी निर्भय हूँ, इसलिए ना पाश्चात्य देश में आया हूँ।" सोचिए प्रभुपाद जी अकेले 70 साल की आयु में अ, पाश्चात्य देश में चले गए। वो भी एक मालवाही अ, एक इस जहाज में, वो भी कुछ पैसेंजर जहाज नहीं था, जिसमें कुछ मालवाही अर्थात सामान ले जाने वाले जहाज से जा रहे थे। वो बहुत उनको 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा था। तो ये सब के बाद वो डरे नहीं। पूरी तरह से कृष्ण का शरणागत थे वो। ये शुद्ध भक्त की स्थिति है कि वे पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं। तो हम इसको सुनकर हम हमारे हृदय में भी ऐसी एस्पिरेशन जागृत होती है कि काश हम भी इस तरह से पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाए, तो हमारे हृदय से पूरी तरह से भय दूरीभूत हो जाता। और ऐसा सच में मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया मैंने अपने जीवन में। और आप देखेंगे भगवान आपको ऐसी परिस्थिति में डालेंगे कि आपको और कोई चारा नहीं रहेगा भगवान के शरणागत होने से। मतलब भगवान के आश्रय लेने से अलावा और किसी पर आप निर्भर कर ही नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में भगवान डाल देंगे। फिर आप और इस तरह से आपकी शरणागति को भगवान बढ़ाते हैं। देखिए, एक-एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे आप, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब भगवान आप ही बचाइए। धीरे-धीरे हमारी शरणागति को बढ़ाते हैं भगवान। फिर हम भूल जाते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन में भगवान डालते हैं। मैं तो देख रहा हूँ ऐसी बहुत सारी घटना मेरे साथ हुई है। अभी फ़िलहाल ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। फ़िलहाल ही कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें मैं देख रहा था, तो अब भगवान उस समय नहीं बचाते तो क्या होता? हालत ख़राब हो जाती। तो ये है भगवान ऐसे आप जब भक्ति करते जाएँगे तो आप भगवान ऐसे आपको इस तरह से सिचुएशन में डालेंगे और आप भगवान की शरण लेंगे तो आपका विश्वास और दृढ़ होगा। और आप शरण लेने के लिए और ज़्यादा उतावला हो जाएँगे कि नहीं कृष्ण ही रक्षा करते हैं, कृष्ण की शरण लेना है और किसी की नहीं। तो इस तरह से आपकी शरणागति को भगवान धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। आप ये नोटिस करेंगे, जितना हम भगवान की भक्ति करते जा रहे हैं, शरणागति बढ़ रही है। ये बात विश्वास दृढ़ होता जाता है, श्रद्धा और दृढ़ होती जाती है, ये है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना। आप देखिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को आदेश दिए थे, इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जाइए आप प्रचार देश-विदेश में प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी के शिष्य उस समय कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी उस समय। हुँ। कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमारे गुरु महाराज और भी परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज और भी उस समय बहुत सारे भक्त थे। 4 गृहस्थ थे उस समय। वे 4 गृहस्थ इंग्लैंड में प्रचार किए अकेले।
और भी भक्त बता रहे थे जिनको कि पाकिस्तान में भेजा जा रहा था। वहाँ पर भक्त मना नहीं किए, और पाकिस्तान में उस समय लड़ाई आदि हो रही थी भारत के साथ। तो 1970 की बात मैं कह रहा हूँ, 1978 से लेकर 80 से। उस समय पाकिस्तान में लड़ाई आदि हो रही थी, पाकिस्तान के साथ भारत के साथ। फिर भी उस समय भक्त लोग निडर होकर चले गए प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को सुनकर। नहीं, प्रभुपाद जी बोले हैं तो ज़रूर हमें अभय प्रदान करेंगे ही। तो गुरु की आज्ञा पालन करने से, अर्थात भगवान के अनुसार जीने से, भगवान जैसे बोल रहे हैं उस तरह से जीने से हमारे हृदय से भय दूरीभूत होगा ही। चाहे व्यक्ति, चाहे हम कितनी ही विपत्ति में क्यों ना पड़ जाए, भगवान रक्षा करते हैं। ये बात। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, तो हम आगे की लोगों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। हरे कृष्ण।